नमस्ते। आज हम एक बहुत ही आम हो चुकी स्वास्थ्य समस्या पर बात करने वाले हैं, फैटी लिवर। हमारे पास एक लेख है, फैटी लिवर के 5 मुख्य कारण। तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर लिवर में ये एक्स्ट्रा फैट जमा क्यों हो रहा है। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि कुछ साल पहले तक इसका नाम इतना नहीं सुनते थे, पर अब तो लगता है जैसे हर तीसरे या चौथे इंसान को ये प्रॉब्लम है। तो चलिए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जब तक हम कारण नहीं समझेंगे ना, तब तक इससे बचना या इसे ठीक करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। मूल बात तो यही है कि लिवर में ज़रूरत से ज़्यादा फैट जमा हो रहा है और इसकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारी आजकल की जो लाइफस्टाइल है, खान पान है, उसी में है। तो सबसे पहला कारण जो बताया गया है, और ये थोड़ा सरप्राइजिंग भी है, वो है बहुत ज्यादा चीनी और रिफाइंड कार्ब्स खाना। मतलब सफेद ब्रेड, चावल, मैदा, मीठी ड्रिंक्स, प्रोसेस्ड फूड्स। ये थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि हम तो सोचते हैं कि फैट खाने से फैट जमता है। हाँ, ये एक कॉमन मिथ है, कह सकते हैं। असल में होता क्या है कि हमारा शरीर जो एक्स्ट्रा शुगर होती है ना, जैसे सुक्रोज या खासकर फ्रक्टोज, उसको भी फैट में बदल देता है। ये फैट ट्राइग्लिसराइड्स कहलाता है और जब लिवर पर इस शुगर को प्रोसेस करने का लोड बढ़ता है तो ये फैट वहीं लिवर सेल्स में जमा होने लगता है। अच्छा, मतलब चीनी यहाँ पर छुपी हुई विलेन है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। तो समाधान क्या है? सीधा सा है, जो मीठे ड्रिंक्स हैं, प्रोसेस्ड फूड है, उन्हें कम करें और उनकी जगह साबुत अनाज, फल, सब्जियां, इन्हें अपनी डाइट में ज्यादा शामिल करें। ठीक है, तो पहला हो गया चीनी और रिफाइंड कार्ब्स। अब दूसरा बड़ा कारण आता है मोटापा, है ना? खासकर पेट के आसपास की चर्बी। लेख में वो टॉफी वाली बात भी थी, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। जी हाँ, मोटापा एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, खासकर जो पेट के आसपास फैट जमा होता है, जिसे विसरल फैट कहते हैं। लगभग 70-80% जो मरीज होते हैं फैटी लिवर के, वो मोटापे से ग्रस्त होते हैं। और हाँ, टोफी वाली बात भी सही है। मतलब कोई बाहर से दुबला दिख सकता है, लेकिन अंदरूनी अंगों, खासकर लिवर के आसपास फैट जमा हो सकता है। पर ये पेट वाली चर्बी इतनी खतरनाक क्यों मानी जाती है? देखिए, ये जो विसरल फैट है ना, ये मेटाबॉलिकली ज्यादा एक्टिव होता है। मतलब ये कुछ ऐसे हार्मोन और केमिकल छोड़ता है जो लिवर में सूजन बढ़ाते हैं और फैट जमा होने में मदद करते हैं। और ये अक्सर इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी जुड़ा होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस वो क्या होता है? मतलब शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन को ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती। इससे क्या होता है, खून में शुगर लेवल बढ़ जाता है और लिवर को सिग्नल मिलता है कि और ज्यादा फैट बनाओ। बाप रे, मतलब ये तो एक साइकिल जैसा बन गया। और बाहर से पतला दिखना भी कोई गारंटी नहीं है। वजन बनाए रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए बैलेंस्ड डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज दोनों ही चाहिए। हाँ, और एक्सरसाइज की बात आई तो तीसरा कारण इसी से जुड़ा है, फिजिकल एक्टिविटी की कमी। आजकल की लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है, ऑफिस में घंटों बैठना, फिर घर आकर टीवी या फोन पर टाइम बिताना। एक्टिविटी तो कम हो ही जाती है। और यही प्रॉब्लम है, जब हम एक्टिव नहीं रहते तो शरीर जो कैलोरी ले रहा है उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाता। वो कैलोरी बर्न होने के बजाय फैट के रूप में जमा होने लगती है। और लिवर में भी कम एक्टिविटी से इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, जो हमने अभी बात की। तो ये फैटी लिवर के लिए डबल मुसीबत हो जाती है। तो मतलब वो ऑफिस वाली कुर्सी वाकई खतरनाक है। हाँ हाँ, कह सकते हैं। तो उपाय क्या है? रोजाना कम से कम 30 से 60 मिनट कोई मॉडरेट एक्सरसाइज करें, जैसे तेज चलना, साइकिल चलाना, स्विमिंग। और छोटे छोटे बदलाव भी बहुत काम आते हैं, जैसे लिफ्ट की जगह सीढ़ियां इस्तेमाल करना, थोड़ी थोड़ी देर में उठकर चलना। सही बात है। अच्छा, अब आते हैं चौथे कारण पर, अनहेल्दी फैट्स और प्रोसेस्ड फूड, जैसे ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट और कुछ तेल। बिल्कुल। देखिए, जो फास्ट फूड होता है या पैकेट वाले स्नैक्स होते हैं, उनमें अक्सर अनहेल्दी फैट, चीनी और रिफाइंड कार्ब्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जो फैटी लीवर के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट स्टॉर्म जैसा है। कैलोरीज बहुत ज्यादा, न्यूट्रिशन बहुत कम। ट्रांस फैट जो ज्यादातर तले हुए और प्रोसेस्ड फूड में मिलते हैं, उनसे तो बचना ही चाहिए। सैचुरेटेड फैट जैसे रेड मीट या फुल फैट डेयरी में होता है, उसे लिमिट करना चाहिए। और वो ओमेगा 6 वाली बात क्या है? हाँ, कुछ वेजिटेबल ऑयल्स में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स ज्यादा होते हैं। वैसे तो ये जरूरी है, पर अगर ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का बैलेंस बिगड़ जाए, मतलब ओमेगा 6 बहुत ज्यादा हो जाए, तो वो शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी सूजन बढ़ा सकता है। ओह, ये परफेक्ट स्टॉर्म वाली बात तो काफी डराने वाली है, क्योंकि ये सब चीजें तो आजकल बहुत कॉमन है। हाँ हैं, इसीलिए इनसे बचना जरूरी है।
ट्रांस फैट तो बिल्कुल ना खाएं, प्रोसेस्ड फूड कम करें और खाने में हेल्दी फैट्स शामिल करें, जैसे एवोकाडो, नट्स, सीड्स, ऑलिव ऑयल। ठीक है। और अब आखिरी 5वां कारण, क्या सिर्फ लाइफस्टाइल ही जिम्मेदार है या कुछ और भी है, जैसे कोई मेडिकल कंडीशन? हाँ, कुछ मेडिकल कंडीशंस और कुछ दवाएं भी इसका रिस्क बढ़ा सकती हैं, जैसे टाइप 2 डायबिटीज है या खून में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल ज़्यादा होना, ये बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। इनके अलावा कुछ और स्थितियां हैं, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी पीसीओएस, जो महिलाओं में एक हार्मोनल प्रॉब्लम है, या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म। और कुछ दवाएं भी हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, जो फैटी लिवर का खतरा बढ़ा सकती हैं। अच्छा, तो मतलब अगर किसी को ये प्रॉब्लम्स हैं तो उन्हें ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। बिल्कुल। अगर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है तो उसका सही मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर की सलाह मानते रहना चाहिए। और अगर कोई दवा ले रहे हैं तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, खासकर लिवर पर असर के बारे में डॉक्टर से ज़रूर बात करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर देखें तो फैटी लिवर की ये जो 5 मुख्य कारण हैं, ये ज्यादातर हमारी लाइफस्टाइल और खानपान से ही जुड़े हैं। और अच्छी बात यह है कि क्योंकि ये कारण हमारे हाथ में हैं, तो हम आदतों में बदलाव करके इससे बच सकते हैं। और अगर शुरुआती स्टेज में पता चल जाए तो शायद इसे ठीक भी किया जा सकता है। लिवर का ध्यान रखना वाकई बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। इन जड़ों को समझना ही बचाव और मैनेजमेंट की कुंजी है। ये जानकारी बहुत अहम है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें, जिन पर हम शायद ध्यान भी नहीं देते, वो हमारे लिवर जैसे इतने जरूरी अंग पर कितना गहरा असर डाल सकती हैं। क्या कोई ऐसी एक आदत है जिसे आज ही बदला जा सकता है? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी जरूरत हो, और हमारे चैनल फैटी लिवर एंड ओबेसिटी क्लिनिक को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी मिलती रहे। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो में।